Good morning, good afternoon, good evening, my dear students, friends, and viewers. Today we are going to analyze a poem that is written by the poet T.S. Eliot. The full name of the poet is Thomas Stern Eliot. He is an American born British poet, essayist, and critic. He has written for us the poem Macavity the Mystery Cat. Guys, Macavity in this poem, this is proper noun, name of a cat. And mystery means, confusion. About which we are unable to find out anything. This is an interesting poem. एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी पोएम है ये, जो किसके बारे में, ही इज ऑल अबाउट मिस्टीरियस कैट, एक कैट के बारे में. ही इज कॉल्ड मिस्टीरियस कैट बिकॉज नो क्रिमिनल एजेंसीज was ever to arrest him during and after committing crime. He has become a puzzle for the world detective agencies, including Scotland Yard, flying squads, and he is too clever to leave any evidence at the spot of crime. He is a thin, his eyebrows are lined due to his crime program, and when we think he is totally a monster, morally corrupt, and we can say when we think he is wide awake, that time, when we think he is half asleep, and totally when you go to arrest him, that time he is totally wide awake. In this poem, this was a brief summary of this poem. Now one by one we will discuss, we will read this poem. Now listen. Macavity a mystery cat. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? It is not easy to say whether every cat is mystery, but Macavity is one for sure. What is that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. The writer जो इसमें पोएट है, वो हमसे एक क्वेश्चन करता है कि क्या आपके पास कोई इस प्रकार की कैट है? आपने कभी कोई कैट को पेट किया? और क्या आपने उसमें कुछ इस प्रकार के लाया दिस मैकेविटी? क्या आपने हैव यू एवर फाउंड हिम या हर लाइक द एक्टिविटीज ऑफ दिस मैकेविटी? या फिर उसने ये भी पूछा कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, कि हम हर एक कैट में ये नहीं सोच सकते, ये गेस नहीं कर सकते कि उसमें हमेशा इस मैकेविटी की तरह क्या होंगे, उस पर लक्षण होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो राइटर बोलता है लेकिन हर कैट मैकेविटी की तरह एक मॉन्स्टर कैट नहीं हो सकती, बट मैकेविटी इस प्रकार की कैट है और हमें इस पोएम को देखना है और फाइंड आउट करना है. नाउ स्टैंजा बाय स्टैंजा वी विल रीड. मैकेविटी is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, and when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So in the first stanza, जो पोएट हमको कहता है कि Macavity is a mystery cat, वो एक mystery cat है, रहस्यमयी कैट है. He is called the hidden paw. Hidden paw means छुपे हुए जो उसके पंजे हैं, पहने उस पंजों का हम कहने का मतलब कि जहां पर वो क्राइम करती है उसके जो पंजे हैं, उस एविडेंस से जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते हैं, इसलिए उसको हिडन पॉ कहा गया, जिसके पंजे छुपे हुए हैं. और ही इज द मास्टर क्रिमिनल. वो क्या है? एक मास्टर क्रिमिनल है, यानी क्रिमिनल्स में भी बहुत बड़ा क्रिमिनल जिसको हम बोल सकते हैं हु कैन डिफाई द लॉ, जो क्या करता है, जो लॉ को भी क्या कर सकता है, डिफाई मींस नो डिसोबे करना, जो लॉ को भी क्या कर देता है, डिसोबे कर देता है. He is the bafflement. Bafflement means उलझन, जिसको हम बोल सकते हैं पजल होना, परेशानी में डालना. He is a
बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड जो हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड यार्ड में जो मैंने लिखा कि हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन ब्रिज का जो हेडक्वार्टर है उसके लिए क्या बन चुका है, पजल बन चुका है। एक डिटेक्टिव एजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए क्या बन चुका है, वो पजल बन चुका है। जो इसके द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर, जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है, जो खोजी दल जिसको हम बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाला जो टीम बोल सकते हैं, उसके लिए भी क्या बन चुका है, एक निराशा बन चुका है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम की उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश करते हैं या जाते हैं, कौन वो टीम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है, जब वो वहां पर जाती है तो टोटली वो उस चीज को यानी उस मैकेबेटी को वहां पर ढूंढ नहीं सकते, वो वहां पर नहीं मिलती और नहीं उसका कोई साक्ष्य या एविडेंस व्हिच वी कैन से इट नॉट अवेलेबल देयर। तो मैकेबेटी एक मिस्ट्री कैट है, उसको हिडन पॉ क्यों कहा गया, हिडन पॉ इसलिए कहा गया है बिकॉज क्योंकि उसके वो अपने साथ या वो उस स्पॉट पर कोई भी एविडेंसेस नहीं छोड़ के जाता है। ही इज द मास्टर किन्नर, वो बहुत बड़ा मास्टर किन्नर है जो कानून को भी क्या कर देता है, बिल्कुल ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। वो बड़े बड़े डिटेक्टिव एजेंसी जो होते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होते हैं, उनके लिए एक पजल बना हुआ है, उनके लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। जब वहां पर जाते हैं तो बिल्कुल वो उसको ढूंढने में वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मैकेबेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी, ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, he breaks the law of gravity, his powers of gravitation would make a fakir stare, and when you reach the scene of crime मैकेबेटी is not there। अब वो बोलते हैं कि मैकेबेटी there is no one like मैकेबेटी, इस वर्ल्ड में, इस संसार में इसके बराबर अपराधी, किसके बराबर, इस मैकेबेटी के बराबर शायद कोई दूसरा नहीं है। जो पोएट टी.एस. एलियट हमको बोलते हैं, he has broken every human law, यानी उसने मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो सब क्या कर चुका है, वो उसको जो है कि ब्रेक कर चुका है, उसको तोड़ चुका है, उसको फॉलो नहीं करता है वो। एंड इसके अतिरिक्त ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी मींस यू नो सपोज दैट समथिंग इज स्पिन टुवर्ड्स एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स डाउन। जब हम किसी चीज को ऊपर को क्या करते हैं, उछालते हैं, तो कुछ समय के बाद जो है कि जो ग्रेविटेशनल जो पावर होती है किसी भी प्लैनेट की, वो अपनी ओर क्या करता है, उसको आकर्षित करता है। तो ये तो बोलता है कि मानव के जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन वो तो तोड़े ही तोड़े, इसके अतिरिक्त जो प्रकृति के जो रूल्स हैं या प्रकृति के जो क्या है रूल रेगुलेशन है, ग्रेविटी का है जो गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं, तो उसको भी उसने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। इस पावर ऑफ लेविटेशन मींस नो पावर टू जंप एंड स्टे इन द एयर, यानी हवा में उछलना और कुछ समय तक वहां पर क्या करना, स्टे करना, दैट इज कॉल्ड एक उछलने की, हवा में उछलने की शक्ति या पावर स्किल हम उसको बोल सकते हैं। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, तो इस प्रकार से हवा में उछलता है वो कि जो फकीर जिसको हम बोल सकते हैं, कॉमन वर्ड मैजिशियन भी इसको हम बोल सकते हैं, जो हर चीज को कर सकता है अपने जादू से, लेकिन उसको भी देखने के लिए, स्टीयर करने के लिए वो क्या करता है, मजबूर कर देता है। कौन, मैकेबेटी। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेबेटी इज नॉट देयर, तो वही वाली बात, जब तुम उस जहां पर क्राइम हुआ है फिर उसको क्या करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए उस मैकेबेटी के पास जाते हो, उसको उसके क्राइम की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस मैकेबेटी को अरेस्ट करने के लिए, तो वहां पर आपको लगता है कि मैकेबेटी नाम की कोई चीज नहीं होगा। तो फिर बोलता है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेबेटी इज नॉट देयर। तो बोलता है कि फिर टी.एस. एलियट बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, इमेजिन वो बोलते हैं कि यू मे सीक मींस टू फाइंड आउट, डिस्कवर, सर्च। तो बोलता है कि तुम उसको कहां ढूंढ सकते हो, इन द बेसमेंट का मतलब कोई जो नीचे तहखाना जिसको हम बोल सकते हैं, विदाउट दिस का स्टोर रूम इत्यादि हम बनाते हैं, आप उसको नीचे भी ढूंढ सकते हैं। यू मे सीक लुक इन द एयर, आप उसको जो है कि एयर में भी क्या कर सकते हैं, तलाश सकते हैं। आप उसको नीचे भी ढूंढ सकते हो, ऊपर भी ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन राइटर फिर वही बात बोलता है कि मैं आपको एक बार यही चीज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैकेबेटी इज नॉट देयर। आप जहां भी ढूंढो उसको, चाहे आकाश में चाहे पाताल में, अकॉर्डिंग इतना ज्यादा क्लेवर और इतना ज्यादा चालाक है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नाउ थर्ड, मैकेबेटी जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in, his brows is deeply lined with thought, his head is highly domed। तो वो बोलता है लेकिन आप क्या कर सकते हो, मैकेबेटी जिंजर कैट है, एक उमंग भरी जिसको हम जोशीला भी बोल सकते हैं,
ही इज वेरी टॉल एंड थिन, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, जो रूप, जो थोड़ा उसका फिजिकल शारीरिक जो बनावट है, एक तो टॉल है, वो लंबा है, और थिन भी है, थोड़ा सा पतला भी है। यू वुड नो हिम, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, आप उसको मिल सकते हैं, जान सकते हैं। फॉर कैसे, हिज आईज आर संकन, संकन मीन्स यू नो टू बेंड इनसाइड, यानी अंदर की ओर धंसी हुई, अंदर की ओर झुकी हुई, जिसको हम बोल सकते हैं। उसका जो एक तो टॉल है, दूसरा क्या है, थिन है। कौन, मैकेबेटी, ये जो मैकेबेटी है इसमें। और दूसरी, यू वुड नो हिम, तुम उसको जानोगे, इफ यू सॉ हिम, यदि आप उससे मिलते हो तो आप उसको पहचान लोगे। और हिज आईज आर संकन, जो उसकी आईज हैं वो क्या हुई है, संकन में अंदर की ओर धंसी हुई, जिसको हम बोल सकते हैं संकन। हिज ब्रोज इज डीपली लाइन, जो उसकी आईब्रोज है, जो उसकी जो वो क्या है, वो क्या होगी, लाइन, डीपली, बहुत गहरी लाइन उनमें पड़ चुकी है। क्यों पड़ चुकी है, विथ थॉट, थॉट का मतलब चिंतन करने से, मनन करने से, यहाँ पर हम बोलेंगे बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू मेक हिज फ्यूचर फर्दर प्लान, जिसको हम बोल सकते हैं। हमेशा वो क्या करता है, हमेशा आगे की जो है कि प्लानिंग, अपने क्राइम के आगे की सोचने के कारण जो है कि उसकी जो लाइन्स हैं वो ब्रोज की, वो हमेशा बहुत ज़्यादा उसमें जो है कि लाइनिंग हो चुकी हैं। और हिज हेड इज हाईली डोम, जो उसका सर है वो किसकी तरह, एक डोम की तरह होता है। डोम का मतलब गुंबद, जो इस प्रकार की जो हम बोल सकते हैं, इस प्रकार का जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं। तो उसका जो सर है इस प्रकार का है। तो राइटर ने उसका जो बताया, इसमें पोएट ने उसने बताया कि उसका जो है कि ही स्टॉल, वो एक लंबा है और पतला भी है। आप उसको जान जाओगे क्योंकि वो हमेशा जो है क्या, उसकी जो आईब्रोज है उसमें क्या है, डीपली लाइनिंग हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, इसलिए हो चुकी है कि ऑलवेज ही ट्राइज टू मेक हिज फर्दर प्लान। तो उसके बाद जो उसका सर है, his head is like this one and like a dome. Now his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. तो क्या बोलता है, his coat is dusty, dusty means सुनो धूल भरा, इसको हम बोल सकते हैं। neglect means सुनो नकारा जिसको जाता, हो सकता है कि हम इसको बोल सकते हैं कि उसने अपने उस कोट पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, इधर उधर भागने के कारण जो है कि उसका कोट में जो है कि इस प्रकार की जो है कि डस्ट हो जाकर गंदी या मैली हो गई हो। हिज विस्कर्स आर अनकाउंटेड, जो उसके जो क्या है, जो विस्कर्स हैं, विस्कर्स मींस चलो मोछे, जिसको हम बोल सकते हैं लाइक कैट। एक हमारे पास ये कैट है, सपोज दैट ये कैट है, जो इसके ये जो यहाँ पर जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कर्स बोलते हैं। जो उसके विस्कर्स हैं वो क्या है, अनकॉम। अनकॉम का मतलब नॉट इन प्रॉपर वे, जिसको जिस प्रकार से अच्छी तरह से बोलने चाहिए उस प्रकार से उसकी जो है कि विस्कर्स है नहीं, उसके मोछे है नहीं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड को इस प्रकार से साइड टू साइड इस प्रकार से मूव करवाता है, इस प्रकार से मूव करता है उसका हेड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, क्योंकि जिस प्रकार से स्नेक हमेशा डेंजर में जब होता है वो ऑलवेज he is alert in the same way। उसकी जो कंपैरिजन जो पोएट ने कर रखा है वो स्नेक से कर रखा है, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल है, हमेशा उसको डर बना रहता है। तो अपनी जो गर्दन है वो हमेशा लेफ्ट राइट अराउंड चारों ओर क्या करने की कोशिश करता है, घुमाता है, स्विंग करता है, मूव करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, तुमको लगेगा कि वो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल आधा सोया है मस्त से, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप उसके पास जाओगे तो क्या होता है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो तुमको लगेगा वो तो जागा हुआ है। तुमने लगा कि दूर से तुमने देखा उसको, तुमने कहा कि अब पकड़ने की बारी आ गई, हम उसको पकड़ते हैं, तो लेकिन लगा शायद कि वो तो सोया नहीं था, वो तो जागा था। नाउ लास्ट स्टैंजा, Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is famed in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when the crime discovered, then Macavity is not there. तो बोलता है कि Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, कि Macavity के बराबर कोई दूसरा इस प्रकार का अपराधी जिसको हम बोल सकते हैं तो है ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। और ही इज फेंट इन अ फेलाइन शेप, फेंट का मतलब होता है डेविल, एक दुरात्मा, दुष्ट जिसको हम बोल सकते हैं। किसके शेप में, फेलाइन मींस बिल्ली के शेप में वह क्या है, एक दुष्ट है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, जो उसकी नैतिकता है वो कंप्लीटली क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। उसका जो है कि कोई भी नैतिक चीज उसमें जो है कि अच्छाइयाँ तो उसमें है ही नहीं, अच्छाइयाँ सब क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं उसमें। यू मे मीट हिम
इन बाय स्ट्रीट, तुम उसको एक गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम किसी चौराहे पर, किसी चबूतरे पर भी उसको मिल सकते हो। लेकिन कब? जब उसने अपराध नहीं किया है, जब उसकी जो है कि खोजबीन नहीं हो रही होती, उसमें सिंपली आप उसको कहीं पर भी मिल सकते हो। बट लेकिन होता क्या है, व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, जब एक क्राइम की खोज की जाती है, जब अपराध के लिए उसका पीछा किया जाता है, उसको चेज किया जाता है, तो दैट टाइम यू वुड बी टोटली अनेबल टू अरेस्ट हिम या फिर डिस्कवर हिम, या उसको फाइंड करने में आप टोटली क्या हो जाओगे, असमर्थ हो जाओगे। दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पोयम जो हमने पढ़ी। इस पोयम में